नमस्कार दोस्तों। ये एक्सेल वीबीए की हमारी 8वीं क्लास है जिसमें हम सिलेक्शन के बारे में जानेंगे और सिलेक्शन में भी हम एंड के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शन एंड का हमने एक एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, इस क्लास में हम सिलेक्शन एंड के सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो कि एंड के साथ 4 ऑप्शंस होते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वीबीए पे एडिटर पे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा वीबी एडिटर है। ठीक है, मॉड्यूल 1 हमारे पास इसमें मौजूद है। ठीक है, हम यहाँ पे कोड लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम इसका एक कोड लिखते हैं, सब सिलेक्शन एंड। ठीक, कि एंड के साथ हम सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है, जब भी आप देख रहे हैं कि मेरा माउस कर्सर मैंने प्रोडक्ट पे रखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली जंप करे कहाँ पे, टोटल पे, तो जब मैं इस पे जाकर के कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करूंगा तो वो डायरेक्ट कहाँ जंप करेगा, टोटल पे आकर के। बीच में कहीं क्यों नहीं लिखा? उसका कारण ये था कि हमने उसको सिलेक्शन दिया है कि वो डायरेक्ट कहाँ जाके रुके, जहां पे हमारी राइट साइड में डेटा खत्म हो रहा हो। ठीक है, अब प्रोडक्ट से हमारा डेटा शुरू हो रहा है और टोटल पे आके खत्म हो रहा है, तो जब मैं राइट इस पे प्रोडक्ट पे माउस कर्सर को रखूंगा। ठीक है, अब देख मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ समझने के लिए। मैं प्रोडक्ट पे क्लिक किया है और राइट कंट्रोल बटन प्रेस करूंगा। सबसे पहले कंट्रोल को दबा के रखूंगा और राइट एरो की मैं प्रेस करूंगा। जैसे ही करूंगा देखो मेरा माउस कर्सर यहाँ से हट के यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं सेम चीज अगर इसको नीचे लाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल को दबा के रखूंगा और डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो देखो ये 147 पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मुझे टोटल पे लेफ्ट पे जाना हो तो मैं कंट्रोल को दबा कर रखूंगा, लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा तो ये देखो मेरा टोटल पे आ गया। अगर मैं इसको अप करना चाहता हूं तो कंट्रोल एरो की दबाऊंगा अप वाली, तो ये मेरा कहाँ पहुंच जाएगा, प्रोडक्ट पे वापस आ गया। तो इस तरीके से ये हम इस कर्सर को जंप करा सकते हैं। सिलेक्शन भी अगर करना चाहें तो कंट्रोल और शिफ्ट और राइट एरो की दबाएंगे तो देखो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से नीचे सिलेक्ट करना है तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करूंगा, डाउन एरो की, तो ये देखो इसने नीचे तक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर मुझे नीचे से ऊपर को सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट अप की प्रेस करूंगा तो ऊपर तक इसने सेलेक्ट कर लिया। तो इसी तरीके से हम लेफ्ट राइट अप डाउन हम क्या कर सकते हैं, डेटा को माउस कर्सर को जंप करा सकते हैं और साथ ही साथ हम डेटा को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये चीज हमने कीबोर्ड के द्वारा की है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वीबीए के द्वारा ये सारी चीजें हों, तो वीबीए के लिए जब हम इसको यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं सिलेक्ट ऑप्शन का, जिसमें भी हम एंड का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं वीबीए फॉर्म पे। ठीक है, यहाँ हमने सिलेक्शन एंड लिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि दिखाता हूं कि जैसे कि मेरे पास रेंज है। ठीक है, मेरे पास रेंज में मेरा डेटा क्या है, कहां पर है, E10 में प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आया E10 पे। एक तरीका मेरा ये है, जहां पे मैं END प्रेस करूंगा। END प्रेस करने के बाद मेरे पास 4 ऑप्शन आएंगे। पहला, ठीक है, कि मेरे पास एक्सेल अप, एक्सेल डाउन, एक्सेल राइट, एक्सेल लेफ्ट, ये मुझे मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन मेरा डाउन है, दूसरा मेरा लेफ्ट है, तीसरा मेरा राइट है, चौथा मेरा अप है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं राइट साइड जाना चाहता हूं, तो मेरे पास क्या होगा, एक्सेल टू राइट करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और डॉट सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा E10 ये है मेरा, और यहाँ तक कहाँ तक जंप करेगा, यहाँ तक जंप करेगा। मैं इस पे जाऊंगा, रन कर दूंगा। ठीक है, अब चूंकि रन किया तो आपको दिखाई नहीं दिया, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले कोड को मैं एक बटन में प्रेस कर लेता हूँ, बटन में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बटन में ऐड कहाँ से करते हैं, जहां से डिजाइन में जाएंगे, इंसर्ट में। मैं आपको ये सभी चीजें बताऊंगा आगे चल के। फिलहाल अभी हम जिस चीज पे की क्लास है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस पे नाम डाल देता हूँ, क्लिक। ठीक है, और मैं इस पे कोड को रन करा देता हूँ। ठीक है, ये सब चीजें आप आगे पढ़ेंगे जब इसकी क्लास होगी। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाके क्लिक करूंगा और जैसे इस बटन पे प्रेस करूंगा, माउस मेरा जो है जंप करके कहाँ जाएगा, टोटल पे आ जाएगा। ये देखिए, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि मैंने यहाँ पे एक नाम दे रखा है, सीधा सीधा कहाँ पे,
कि E10 से। E10 पे होने का मतलब ये है कि अब जब कभी भी मुझे माउस का जब मैंने यहाँ रख दिया तब भी ये जंप करके कहाँ पहुंचेगा, पहले E10 पे जाएगा और E10 से सीधा कहाँ जंप करेगा, राइट साइड में। अब मैं इस पर जब भी क्लिक करूंगा देखो टोटल पहुंचेगा। मैं कहीं पे भी माउस कर्सर को रखता हूँ वो सीधा सीधा माउस कहाँ पहुंचेगा, मेरा टोटल पे। मैं जब भी इस पे क्लिक करूंगा वो टोटल पे पहुंचेगा। क्यों? वो पहले क्या रीड कर रहा है, वो पहले रीड कर रहा है रेंज। रेंज क्या है, E10, और E10 से जंप कर रहा है कहाँ, राइट के लिए। तो राइट कहाँ पे है, यहाँ पर। तो ये तो तरीका एक हो गया, पर ये हमारे किस में होते हैं, जब कोई हमारा ऐसा ऑटोमेशन कर रहे हैं जिसमें हमें रेंज सिलेक्शन फिक्स्ड करनी हो, यानी कि हमें कोई भी रेंज सिलेक्शन मूव नहीं कराना है, ठीक है, फिक्स रखनी है, तो उस केस में हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास दूसरा और भी तरीका है, ठीक है। चलिए दूसरा तरीके पे हम बात करते हैं। मैं इसके ऊपर लिख देता हूं कमेंट में भी, एक्सेल टू राइट, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारा एक्टिव सेल। एक्टिव सेल हमारा क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने बताया कि माउस जहां हमारा मौजूद होता है वही हमारी एक्टिव सेल कहलाती है, ठीक है। एक्सेल टू राइट डॉट सिलेक्ट, ठीक है। यानी कि जहां भी हमारा माउस कर्सर होगा, मेरा माउस कर्सर यहाँ पे है तो ये मेरी एक्टिव सेल है। यानी कि यहाँ पे जो नाम दिख रहा है F6, ठीक है, जहां पे भी इस सेल का नाम दिखेगा वही सेल हमारी क्या कहलाएगी, एक्टिव सेल कहलाएगी। अगर मैं यहाँ पे H6 पे आ चुका हूँ, ठीक है, मैं आप यहाँ पे S9 पे आ चुका हूँ, मैं यहाँ पे A11 C11 पे आ चुका हूँ, तो आप ये देख रहे हैं ये जो नाम यहाँ शो कर रहा है वही सेल हमारी क्या है, एक्टिव सेल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पे दो चीज और दिखाना चाहूंगा। पहले मैं वही चीज को फॉलो करता हूँ जो हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। हम कहाँ जाएंगे, प्रोडक्ट पे सिलेक्ट करेंगे और मैं क्लिक करूंगा, देखो ये जंप करके यहाँ आ गया, ठीक है, सीधा। अब मैं अगर इस माउस कर्सर को मैं यहाँ फैब पे रखूं तब भी ये जंप करके टोटल पे आएगा, ये देखो। मैं अगर फ्रूट पे रखता हूं तो अब मेरी एक्टिव सेल क्या होगी, फ्रूट, यानी कि E11, ये मेरी एक्टिव सेल होगी। ये जंप कहां तक करेगा, 58 तक। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो इसने माउस कर्सर लिया और यहाँ से यहाँ पे जंप कर दिया। अब मैं वेजिटेबल पे जाता हूँ तो क्या ये 45 तक आएगा, नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि जहां कहीं पे भी ब्लैंक सेल होगी, इसका पर्पज ही यही होता है जंप करने का कि जो हमारा लास्ट डेटा है वो आ जाए। अब इस रो में लास्ट डेटा इसके लिए यहाँ पे ये है, ठीक है, ये सेल इसके लिए ब्लैंक है। उसके बाद ये डेटा लगा तो फिर पहले क्या करेगा, हम ये यहाँ से जाएगा यहाँ तक। अगर मैं चाहूंगा यहाँ पे इसको जंप कराना है तो फिर ये जंप करके जाएगा 12 पे, फिर जाएगा ये 45 पे, ठीक है। तो मैं इस पे जैसे सिलेक्ट करता हूँ वेजिटेबल को, अब देखो E12 हमारी एक्टिव सेल होगी। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये कहाँ जाएगा, 16 पे आ गया। अब मैं इसको फिर दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये जंप करेगा, जंप इसको छोड़ दिया और ये जंप करके कहाँ गया, 12 पे। अब मैं इस पे जाता हूँ तो ये अब ये 45 पे है। अब मैं अगर इससे जंप करूंगा तो ये सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो सबसे लास्ट में आ गया, ठीक है। तो ये होता है इसको जंप करने का तरीका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी जाता हूँ मिल्क प्रोडक्ट पे भी तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। मैं करूंगा इस पे क्लिक तो देखो ये 10 पे आके रुक गया। तो ये तो था हमारा जंप कराने का तरीका। अगर मैं इसे नीचे से ऊपर लेना चाहूँ या ऊपर से नीचे लेना चाहूँ तो हम अब वो देखते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल इसको भी कमेंट कर देता हूँ और मैं लेता हूँ यहाँ पे एक्सेल टू लेफ्ट, ठीक है, एक्सेल टू लेफ्ट, ठीक है। मैं एक्टिव सेल से ही हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ करता हूँ एंड पे जाके एक्सेल टू लेफ्ट। अब आप देखोगे कि जो भी आप जहां पे भी सेल आपका मौजूद होगा वहां से वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। अब मुझे मान चलो मुझे 58 पे है, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये कहाँ जाएगा, फ्रूट पे जंप करेगा जाकर के। मैं इस पे करूंगा, ये देखो फ्रूट पे जाकर किसने जंप कर दिया। अगर मैं यहाँ 47 पर रखता हूँ तो आप देखोगे कि ये टोटल पे आके इसने जंप कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ टोटल पे रखता हूँ तो ये प्रोडक्ट पे आके जंप करेगा, देखिए प्रोडक्ट पे आके जंप कर दिया। सेम चीज अगर हम डाउन के लिए करते हैं, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको एक्सेल डाउन के लिए जाता हूँ, एक्सेल डाउन, ठीक है। सेम एक्टिव सेल के साथ ही हम करते हैं, ठीक। यहाँ पे हम एंड की जगह क्या एंड में अंदर क्या लिख देंगे, एक्सेल डाउन, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी हमारा माउस कर्सर जहां पे भी होगा वो वहां से नीचे आएगा। अब जैसे ये प्रोडक्ट पे है तो अभी ये यहाँ पे आ जाएगा,
टोटल पे। अब मैं जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो टोटल पे आ गया। अब मैं यहाँ से अगर क्लिक कर देता हूँ, ये सीधा नीचे चला जाएगा। अब मैं देखना, अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो सबसे नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये है हमारा डाउन पे जाता है। अगर मैं इस टोटल पे करता हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 47 पे जंप करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको अप कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट में ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको कर देता हूँ अप। तो आपके केस में क्या करेगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक, ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस फाइल को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आपको अगर इसको इस्तेमाल करना है या चेक करना है तो आप इस कमेंट को हटा करके जो है उसको कोड को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे मैं 47 पे हूँ, अगर मुझे इसको ऊपर जाना है तो क्या करूंगा, टोटल पे पहुंचाना है तो मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो देखो टोटल पे आ गया। अगर मुझे इससे और ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा ऊपर चे से। ठीक है, तो इस तरीके से ये है डेटा हमारा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। ये तो अच्छा हमारा जंप कराने का तरीका। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन कराने का तरीका। ठीक है, हम सिलेक्ट कैसे कराएंगे, चलिए। सिलेक्शन कराने के लिए हमने लास्ट क्लास में भी हमने सिलेक्शन का देखा था, और इस बार हम एक्टिव सेल के जरिए देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, लास्ट टाइम हमने सिलेक्शन लिया था, अब हम लेंगे एक्टिव सेल टू एक्टिव सेल। यहाँ लेंगे रेंज, ठीक है, ब्रैकेट में एक्टिव सेल, ठीक है, कॉमा एक्टिव सेल डॉट END। और अब मैं करता हूं, मुझे करना है कि एक्सेल टू राइट करना है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे सिलेक्ट करना है, कट करना है, कॉपी करना है, वो जो भी मुझे कमांड यूज लगती है मैं उसको यहाँ से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब मेरे पास जहां से यहाँ तक सिलेक्शन होता है, अगर मैं इसको ब्लैंक एरिया में भी रखता हूँ, अगर सपोज कि मैं यहाँ रखता हूँ, तो क्या ये मेरा सिलेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि एक्टिव सेल इसके लिए ये है अभी L11, और लास्ट सेल जहां तक इसको डेटा मिलेगा वहां तक इसको सिलेक्ट करता चला जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये देखो ये सबसे लास्ट तक इसने जो है सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट करा सकते हैं। अगर हमने कोई रेंज दे रखी है, जैसे हमने प्रोडक्ट पे जाना है, प्रोडक्ट से लेना है, तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो एक सेकंड इसको सिलेक्ट करते हैं। अब इस पे क्लिक करेंगे तो इसने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अगर मैं फ्रूट पे जाता हूँ तो ये फ्रूट को भी उसी तरीके से सिलेक्ट करेगा, ये देखिए। बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये 16 पे जाके रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ब्लैंक सेल है। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तब भी ये बार बार मेरा यहीं से ही बनाता चलेगा। तो इसमें यही एक कमी होती है कि जब आप ब्लैंक सेल होती है तो वहां पे उसको ये जंप नहीं करने देगा। ठीक है, सिलेक्शन को वहीं छोड़ देगा। अब मैं मिल्क प्रोडक्ट पे जाता हूँ तो ये 10 तक जाएगा। ठीक, टोटल पे जाऊंगा तो ये सबसे लास्ट तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कमी को हम दूर कैसे करेंगे, ये हमारे लॉजिक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला कौन सा था, एक्सेल टू राइट सिलेक्ट करने का। मैं इसको कमेंट में डालता हूँ। अगर मुझे सपोज किया मुझे अप पे जाना है या लेफ्ट में जाना है, मैं इस बार लेफ्ट पे जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब की बार लेफ्ट को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा तो आप देखोगे ये सिर्फ लेफ्ट तक, टोटल तक सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक आ गया। मैं इस टोटल पे जाता हूँ, ये यहाँ से यहाँ सिलेक्ट कर लेगा। अब मुझे अप करना है तो मैं इसको क्या करूंगा, अप कर दूंगा। ठीक है, मैं करता हूँ एक्सेल अप। ठीक है, अप करूंगा तो ये सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे मैं 47 पे जाता हूँ तो ऊपर टोटल तक सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये यहाँ तक सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है कर सकते हैं। अगर मुझे डाउन करना है तो मैं डाउन में जा सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सेल डाउन लिखूंगा। ठीक, अब मैं जेन पे आता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे तक सिलेक्ट करेगा। बट अगर मैं यहाँ अप्रैल पे करता हूँ तो ये 12 पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। मार्च पे जाता हूँ तो ये यहीं पे रुक जाएगा, इस पे नहीं आएगा, ये देखिए। ठीक है, तो हमें इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कोई भी डेटा इस पे जो ब्लैंक सेल होती है उसको नहीं करता, क्योंकि ये मानता ही नहीं है कि वो, उसका मानना है कि ये वाली जो रेंज है वो यहीं पे खत्म हो रही है। हमें ये दिखने में लग रहा है कि नीचे तक है, बट इसकी कमांड के हिसाब से ये यहीं पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये हम आगे वाली चीज में देखते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक फॉर्म बनाया हुआ है
ठीक है, जिसके अंदर हम ऑफसेट का यूज करेंगे। ठीक है, कि ऑफसेट हमारी किस तरीके से काम करती है इसके साथ में। ठीक है, ये हमारा ऑफसेट होता है, ऑफसेट के साथ हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट में हम क्या करते हैं कि ऑफसेट जो हमारा वर्क करता है वो रो और कॉलम के आधार पे वर्क करता है। ठीक है, हम उसको इन्वर्ट यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सपोज किया मेरे पास ये सिलेक्शन है और मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा, जैसे अभी मैं इससे जंप करा रहा हूं तो मेरा 16 तक आ रहा है, पर मैं चाहता हूं कि नहीं कि मेरा डेटा यहां तक पूरा का पूरा सिलेक्ट हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं इसके लिए एक और कोड बना लेता हूं। ये इसी में कर लेते हैं, नहीं तो बटन बनाना पड़ेगा दूसरा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरा रेंज सिलेक्ट हो। ठीक है, रेंज किया मैंने। ठीक है, यहाँ किया मैंने एक्टिव सेल से लेके कहां तक करना है, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। अब ऑफसेट में जैसे करूंगा तो ये आ रहा मेरा रो और कॉलम ऑफसेट, कि रो हमारा नंबर बताना है और कॉलम। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मान के चलो मेरा रो तो जीरो रहे, मतलब मैं जिस रो पे मौजूद हूँ वही रहे, क्योंकि मुझे कहाँ सेलेक्ट करना है, लेफ्ट टू राइट करना है। तो मेरा रो नंबर क्या हो गया, जीरो, यानी कि जिस रो पे मैं मौजूद हूँ वही जीरो रहे। और कॉलम मेरा कहाँ तक आए, जैसे मेरा 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉलम 6 कर दूंगा। ठीक है, डॉट, मैं इसको क्लोज करूंगा और सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब जब मैं इसको कोड को रन करूंगा तो अब ये 6 कॉलम तक जहां पे भी ये मौजूद होगा, एक्टिव सेल से लेकर के 6 कॉलम तक ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। कैसे, मैं इस पे जाता हूं और इसको रन करता हूं। देखिए, चलिए 6 इसके ज्यादा हो रहे, कितना, 0 1 2 3 4 5, ओके 5 तक जाएगा ये। ठीक है, हम इसको 5 करते हैं। तो अब ये हमारा डेटा कहाँ तक सेलेक्ट करेगा, यहाँ तक सेलेक्ट करेगा। अब इससे क्या बेनिफिट होता है ऑफसेट से, कि हम ऑफसेट के जरिए हमारे पास जो ब्लैंक सेल है हम उसको भी सिलेक्शन में ले आते हैं। ठीक है, चाहे हम ऊपर से नीचे करें चाहे नीचे से ऊपर करें। ठीक है, तो हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यूज करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, कमेंट में लिख देता हूँ, ऑफसेट फॉर लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट के लिए मैं कहीं पे भी लिखूं, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये यहाँ पे भी सिलेक्ट करेगा, मैं यहाँ पे भी जाता हूँ ये यहाँ पे भी सिलेक्ट करेगा, मैं यहाँ पे भी जाता हूँ तो ये यहाँ पे भी सिलेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर भी जाता हूँ तो ये यहाँ पर भी सिलेक्ट करेगा। ये देखो, उतना ही सिलेक्ट करेगा, लास्ट टाइम की तरह एंड तक नहीं जाएगा। हमने इसको रेंज दे रखी है कि कितना, करंट रो से सिर्फ 5 कॉलम उसको सिलेक्ट करने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा जीरो इंडेक्स माना जाएगा। ठीक है, चलिए सेम चीज अगर हम अप के लिए करते हैं। ठीक है, तो अप में हम ऑफसेट का यूज कैसे करेंगे, ठीक है, ऑफसेट फॉर अप, अप के लिए। ठीक है, ठीक, अब आपका मतलब ये कि जहां कहीं भी सेल है उससे ऊपर कैसे जाए, तो हमें ये चीज याद रखनी होगी कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ तक कॉलम के उसके बेस पे जा रहा है। हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 1 2 3 4 तक जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको कमेंट को हटाऊंगा। ठीक है, अब ये लिखा है एक्टिव सेल टू एक्टिव सेल, ऑफसेट रो नंबर। अब क्या है, कॉलम नंबर मेरा जीरो हो जाएगा क्योंकि मुझे सेम कॉलम में ही जाना है। ठीक है, किसी दूसरे कॉलम को चेंज नहीं करना है, बट मेरी रो कौन सी हो जाए, 0 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो 4 करूंगा तो मेरी रो नंबर कितना हो गया, 4, कॉलम नंबर 0। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये कहीं पे भी होगा, ये उसको सिलेक्ट करेगा। ओके, एक्टिव सेल मेरा ये रहा, क्या है, रो नंबर 4। ओके सॉरी, माइनस में हमारा जाएगा ये, क्योंकि हम इसको इन्वर्ट में कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस में ये नीचे जाएगा और ऊपर की तरफ माइनस में करेंगे। तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं अगर इस पे रखूंगा तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, मैं यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर ये प्लस होता तो ये, जैसे कि अभी आपने देखा कि वो नीचे तक जाएगा। अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो ये डाउन में चला जाएगा। ठीक है, अगर मुझे यही सेम चीज डाउन के लिए रखनी है, ठीक है, मैं इसको जाता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डाउन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये इस तरीके हो जाएगा, से हो जाएगा सेम कॉलम
और रो नंबर 4। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सपोज कि मैं यहाँ जाता हूँ, प्रोडक्ट पे जाता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इस पे क्लिक करूंगा मैं। तो देखो अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ऊपर से नीचे का सिलेक्शन कर रहा है। और यही सेम चीज अगर मुझे राइट टू लेफ्ट करनी है तो मैं इसको कॉपी करूंगा जो ऊपर वाला था हमारा, ठीक है। ये कौन सा हमारा, राइट टू लेफ्ट, RIGST, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और अब मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, तो मतलब ये है कि मेरा ये इन्वर्ट में ये वाला हो जाएगा, ये हमारा निगेटिव में आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे अगर इसको रखता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो इसने यहाँ तक ले लिया, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इसने यहाँ तक ले लिया। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, रिवर्स के लिए, यानी कि इन्वर्ट के लिए। हमने सिंपल सा राइट टू लेफ्ट के लिए जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ये हमारे कोर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। अगर हमें सपोज क्या कुछ रो कॉलम मल्टीपल में करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पूरे प्रॉपर रेंज बनानी है हमें, तो मैं इसको एक कॉपी करता हूँ, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे मैं इसका कोई नाम नहीं देता हूँ, बट एक रख लेते हैं हम सिंपल सा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि रो नंबर जिस मेरा है वहां से ये मैंने लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्शन दे रहा हूँ कि रो नंबर मेरा कितना 3 और कॉलम नंबर 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 3 और यहाँ पे ले लूंगा कॉलम नंबर 2, 2, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 से उसको सिलेक्ट कर लेगा, ऐसे 0 1 2 और यहाँ तक 3 और यहाँ तक 2, ठीक है। मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको रन करता हूँ, ये देखिए उसने उतना एरिया सिलेक्ट कर लिया। कितना, रो कितनी 3, 1 0 1 2 3, कॉलम कितने 0 1 और 2, ठीक है। ये अपने आप को जहां पे माउस कर्सर होता है वो उसको 0 कंसीडर करता है, वो उसके बाद 1 और 2 लेके चलता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, हमारा रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2, यानी कि हमारे पास 4/3 की जो डेटा है वो उसको उसने सिलेक्ट करके दे दिया। तो इस तरीके से हम जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ये मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, ठीक। अब हम इस पे एक नया मॉड्यूल ऐड करते हैं, ठीक है। अब इस चीज को हम एज ए फॉर्म के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके बारे में अब जानेंगे। तो इसके लिए मैंने एक डेटा बनाने का एक फॉर्म तैयार किया हुआ है, ठीक है, जिसमें ये बटन अभी इस्तेमाल नहीं है। मैं इसको बटन को एक्टिव करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो हम इसके लिए हम बना लेते हैं, एक सब फॉर्म करके बना देते हैं, ठीक है। तो हम इस फॉर्म को क्या करेंगे, फॉर्म अंडरस्कोर 1, अब मैं इसको कॉपी करूंगा और वहां पे जाकर के इसको रन करा देता हूँ। मैं आया सबमिट पे, यहाँ कॉल, ये सब चीज क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको, अब मैं चाहता हूं कि मैं जो भी डेटा यहाँ लिख रहा हूँ वो सारा का सारा डेटा मेरा इसके नीचे 1 बाय 1 करके आता जाए। मैं XYZ कुछ भी लिखूं, ठीक है। मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालना है, उसकी क्वांटिटी डालनी है, यहाँ पे मुझे उसकी डेट डालनी है। तो और वो डेटा मेरा कहाँ होता जाए, यहाँ पे। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए सेम फाइल पे ले रहा हूँ, सेम पेज उस पे ले रहा हूँ, टैब पे। अगर हम चाहें तो उसको मल्टीपल टैब में भी डेटा भेज सकते हैं, या और किसी अदर वर्कबुक में या वर्कशीट में डालना चाहें तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। बट फिलहाल समझने के लिए मैं अभी इसमें आपको यहाँ पे सेम जगह इसको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ये एक सेल रेंज है और ये भी मेरे पास सेल रेंज है। तो अब मैं यहाँ पे ऑफसेट को इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, चलिए मैं इस पे जाता हूँ। मैंने फॉर्म बनाया है, तो मैंने एक क्लास आपके लिए ली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे वैल्यू मिलती है और कहाँ से वैल्यू ली जाती है। यानी कि जो लेफ्ट में जो डेटा होता है वो हमारा क्या होता है, वो डेटा को लेता है, और जो राइट में होता है वो डेटा देने वाला होता है, ठीक है। तो हम सेम शीट की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी सेल वैल्यू है और ये यहाँ पे हमारी ये है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊंगा रेंज, रेंज में लिखूंगा के, ये मेरा के कॉलम है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ऊपर से, मुझे पता है अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो क्या होगा, अगर कहीं भी डेटा मेरा ब्लैंक हुआ तो वो मेरा डेटा वहां पे गलत प्रिंट कर देगा। तो मैं क्या करूंगा, इसे ऊपर से नीचे आने के बजाय मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ K500। मैं ये मान के चलता हूँ कि 500 से ज्यादा मेरे पास डेटा नहीं है, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, आप इतना जितना चाहें उतना काउंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं K500 लेकर के चल रहा हूँ, K500 लिया मैंने रेंज, ठीक है। और मैं चाहता हूं END, एक्स,
और मैं करता हूं एक्सेल अप, ठीक है, डॉट ऑफसेट, ठीक है। मैं चाहता हूं कि रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0 डॉट वैल्यू कहां से ले, वो वैल्यू ले यहां से, किस जगह से, 6 C6 से, इक्वल टू, पर मैं यहां लूंगा रेंज, वैल्यू लेगा कहां से, C6 से, ठीक है। मैं यहां से वैल्यू लेना चाहता हूं। मैंने सपोज किया यहां डाल दिया मैंने मिल्क, ठीक है, क्वांटिटी डाल दी मैंने 2 पैकेट, और डेट डाल दी मैंने, मान के चलो 10 जुलाई, ठीक है। अब मैं इसको इनपुट करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, सभी को एक साथ कॉपी कर लेता हूं, ये लेता हूं, मैं पेस्ट कर लेता हूं। ये के है, मैं इसको एल कर देता हूं, यहाँ पे एल लिया, और ये डेटा कहाँ से लेगा, E6 से, मैं यहाँ पे E6 कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, एम, ये मेरा कहाँ से लेगा, एम, ये लिया, और ये डेटा कहाँ से लेगा मेरा, G6 से, ठीक है, G6 से, ठीक है। अब ये हमारा डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा, और डेटा वो आएगा कहाँ से, यहाँ से, सेम सेल से, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये पहले जाएगा K500 पे, अब हम देखते हैं यहाँ पे K500 पे जो भी होगा, ठीक है। ये यहाँ पे K500 है, ठीक है। ये ये रहा हमारा, ठीक है। ये K500 पे जाएगा, और यहाँ से सीधा जंप करेगा ऊपर की तरफ। अब वो पहुंचेगा कहाँ पे, जो लास्ट एक्टिव सेल होगी, ठीक है। हमारे पास लास्ट एक्टिव सेल क्या है, अभी प्रोडक्ट लिखा हुआ है, वहां से वो क्या करेगा, एक रो नीचे आएगा, ठीक है। सिंपल क्या करेगा, ऑफसेट के जरिए पहले उसने जंप किया, ऊपर पहुंचा, ऊपर पहुंचने के बाद, ठीक है, वो ऑफसेट पे जाएगा, ठीक है, एक्सेल अप किया तो ऊपर पहुंच गया। अब वो जाएगा ऑफसेट, ऑफसेट में क्या होता है कि एक रो नीचे आना है, बट कॉलम सेम रखना है। अगर हम कॉलम चेंज कर देंगे तो वो दूसरे कॉलम में पहुंच जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको 0 किया, ठीक है, ये यहाँ पहुंच गया। मैं यहाँ से इसको जो है वैल्यू कहाँ से ले रहा है, C6 से, ठीक है। सेम चीज मैंने क्या किया, एल के लिए किया, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर से एक कॉलम नीचे आएगा, और ये इस पे डेटा कहाँ से लेगा, E6 से, और सेम चीज हमारे जी से लेगा, ठीक है। हम इसको इस तरीके से इसको रन करके देखते हैं। चलिए हम इसको पहले सबमिट करते हैं। ये देखो, मिल्क टू जे, अगर मैं यहाँ पे सोया ले लेता हूँ, सोयाबीन, ठीक है, मैं सोयाबीन के मान चलो 10 पैकेट ले लेता हूँ, और मैं डेट डाल देता हूँ 11 जुलाई, ठीक है। तो अब आप देखोगे, अब वो क्या करेगा, पहले पहले जाएगा K500 पर, K500 पे जाएगा, वहां से अप करेगा। जब वो अप करेगा तो उसको क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा, लास्ट सेल में मुझे उसको क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा। अब मिल्क से एक रो नीचे आएगा, सेम कॉलम पे रहेगा, और वहां पे वैल्यू किसकी डाल देगा, C6 की। सेम चीज वो किसके लिए करेगा, क्वांटिटी के लिए भी और डेट के लिए भी। तो चलिए हम इसको जो है फिर से रन करते हैं। ये देखिए, ये इसके बाद इसने नीचे रन कर दिया। अब मैं इसको कुछ और भी डाल देता हूँ, ठीक है, मैं डाल देता हूँ बुक, ठीक है, बुक की क्वांटिटी 10 डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 अगस्त, ठीक है। अब मैं सबमिट करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे फिर से कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ पेन लिख देता हूँ, ठीक है, कितने 5 पेन, ठीक है, कब लिए, 8 अगस्त को लिए, मैं फिर से सबमिट कर देता हूँ, पेन 5 कितने, 8 अगस्त को। मैं फिर से यहाँ से कुछ भी और लेना चाहूँ, ठीक है, मैं लेता हूँ, जैसे टेबल हमारी बिक्री हुई है, ठीक है, या एंट्री हुई है टेबलों की, कितनी टेबल आई है हमारे पास, मान के चलो 10 टेबल्स आई हुई हैं, और ये कब आई है, मेरे पास आई है 10 अगस्त को, ठीक है, 10 अगस्त को आई है। मैं इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है, सबमिट करूंगा टेबल, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या है कि हम फॉर्म बना सकते हैं, और उस फॉर्म को कहीं ना कहीं डेटा को 1 बाय 1 करके इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका भी है, इसमें और भी तरीके हैं जो भी आप फॉर्म को इजी बनाने में मदद मिलती है, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में हम ऑफसेट के बारे में और सिलेक्शन रेंज के बारे में हमने जाना, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।